हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज टू सक्सेस में। दोस्तों, 5000 प्रश्न की अपनी जो सीरीज चल रही है उसके मैं पार्ट 6 जो उपलब्ध करवा चुका हूं। आज है अपना पार्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं पार्ट दे रहा हूं इसमें अपने को सामान्य ज्ञान के नाम से दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और विश्व का इतिहास, ये 6 टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो विज्ञान है उसकी सीरीज अलग चल रही है, पार्ट उसके जो है अलग चल रहा है, उसके भी 5 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरी चीज आपको पता ही होगी इसकी कि 5000 प्रश्न में जो दे रहा हूँ इसमें टेस्ट भी रखा है। इसका टेस्ट जो मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, 2 टेस्ट होंगे टोटल आपके। पहला टेस्ट 2500 प्रश्न के बाद होगा, जिसमें टॉप 3 जो विद्यार्थी रहेंगे उनको 6 माह के लिए ऑनलाइन टेस्ट आईडी फ्री दी जाएगी। और दूसरा टेस्ट जो होगा 5000 क्वेश्चन के बाद होगा, जिसमें टॉप 3 विद्यार्थियों को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5000 प्रश्न की सीरीज चल रही है उसमें 2 टेस्ट आपके लिए जाएंगे मोबाइल ऐप के माध्यम से। मोबाइल ऐप बता दिया जाएगा कौन सा डाउनलोड करना है आपको, अपनी खुद का कोचिंग का रहेगा वो। चलिए तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत, मुख्य स्रोत जो है वो जनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। ठीक है, तो जनता, जनता मतलब होता है भारत के लोग, तो आंसर हो जाएगा सी, भारत के लोग या हम लोग। ठीक है, 2 आंसर हो सकते हैं इसके, जनता, भारत के लोग, हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, आपसी भाईचारा। बंधुत्व का मतलब होता है आपसी भाईचारा, यानी भाईचारे की भावना का रखना। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, भाईचारा की भावना। बोलते हैं ना, बंधुत्व बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, मगर कोई बना के नहीं रखता। कभी गलती करके देखो, पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो भारतीय संविधान का गठन जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उस संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे अपन, योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। ठीक है, ऑप्शन में संविधान सभा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब देखो संविधान सभा जब ऑप्शन में नहीं है तो अपने को पता है कि उस समय संविधान सभा को एक नाम और दिया गया था, वो नाम दिया गया था विधानसभा, इसलिए अपन आंसर क्या लगाएंगे, बी, विधानसभा। ठीक है, मैंने ए से ऑप्शन इसलिए चेंज किए हैं, बोल रहा हूँ कि भाई सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिला, थर्ड में भी, तो मैंने ऑप्शन इसलिए चेंज किए हैं ताकि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है पढ़ के जाता है और वो ऑप्शन एग्जाम में मिलता नहीं है, टेंशन में कि भाई अरे यार जब पढ़ा वो तो ऑप्शन है नहीं, अब क्या करें, छोड़ दें, लगाएं, नहीं लगाएं। तो वही चीज क्लियर कर रहा हूं कि भाई नई जब ऑप्शन मिलते हैं तब क्या लगाना चाहिए, किस प्रकार से अपने को आंसर देना चाहिए, क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग का मतलब ये होता है कि देखते हैं अपन, जब संविधान देखते हैं अपन पढ़ना शुरू करते हैं, संविधान में पूरे भाग लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि भाग 1। ठीक है, भाग 1 में लिखा है कि संविधान जो अपना भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा भाग 2 देखेंगे तो भाग 2 में लिखा हुआ है कि भाई भारत की जनता, जैसे कि शपथ वगैरह जो रहती हैं, भारत की जनता, नागरिकता जिसको बोलते हैं अपन, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार से टोटल जो है वो 22 भाग है अपने पास। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास कि संविधान सभा में कितने भाग हैं, तो कितने भाग है अपने पास, टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, संविधान की भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये पता है अपने को कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी, जो इसमें अध्यक्षता की थी, वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना, तो इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद
सिन्हा। ठीक है, चलो इसके पीछे एक फैक्ट है वो भी बताता हूँ। हुआ यह था कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब इस समय कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समय थी, उसने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उनको मांग चल रही थी पाकिस्तान को अलग करने की, और सॉरी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय मांग चल रही थी पाकिस्तान को अलग करने की, तो पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था उस समय तक, तो वो मांग करने में लगे थे। इसलिए 9 दिसंबर को की बैठक, जो पहली बैठक हुई थी, उसमें वो भाग नहीं ले पाए थे। इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था उनको। सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और बोल दिया गया था भाई दूसरी बैठक होगी और उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो दूसरी बैठक जो हुई थी इसकी संविधान सभा की, वो हुई थी 11 दिसंबर, 2 दिन बाद। ठीक है, पहली हुई थी 9 दिसंबर, दूसरी हुई 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना राजेंद्र प्रसाद। और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, पेश किया था, पास नहीं किया, पास तो बाद में हुआ था, पेश किया था और इसमें सभी चीज बताई थी कि हमारा जो है संविधान कैसा बनेगा। ठीक है, तो तीनों तारीख याद रखना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया? अभी बताया मैंने, टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, प्रत्येक भाग में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो बात हो रही है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो ये बताया गया है भाग 9 के क में। ठीक है, किसमें बताया गया है? भाग 9 के क में, हिंदी में। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तो सारे इंग्लिश में लिखे, मतलब जो अपनी भाषा होती है। तो इसमें लिखा हुआ 7, 8, 9 और 9 का ए। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन है वो कौन कौन से? 7, 8, 9 और 9 का ए। तो अभी मैंने बताया कि नगर पालिका जो वो कायम है 9 क में। ठीक है, 9 का मतलब 9 ए, तो अपना आंसर हो जाएगा 9A डी। अब 9A में नगर पालिका, तो भाग 9 में क्या है? ठीक है, तो भाग 9 में लिखा हुआ नगर पंचायत। क्या लिखा हुआ? नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में बताया गया है भाग 9 में, और 9 क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। क्लियर रखना दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश अभी बताया ना कि कुछ ना कुछ बताते हैं सारे भाग। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन बताता है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग नंबर 8 बताता है, और 8 को अपन किससे लिखते हैं? वी और 3 बार। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? सी। ठीक है, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है कि भारत जो एक राज्यों का संघ रहेगा। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, एक राज्यों का संघ। ठीक है ना, क्योंकि भारत का कहीं भी नहीं, पूरे भारत के मैप पे कहीं भी आप हाथ रख लोगे तो किसी न किसी राज्य के ऊपर हाथ रखोगे। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि यहाँ भारत का मैप बनेगा नहीं, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा बनाने की, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पेंटर भी हूँ। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ। ये है अपना टेढ़ा मेढ़ा भारत का मैप, बहुत अच्छा बना है। क्योंकि अब मान लो कि अगर किसी ने मैप देखा हो कभी गलती से सपने में, तो अपने को पता है कि भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस प्रकार से पूरे राज्य हैं। बीच में सेंट्रल में मध्य प्रदेश है। तो पूरे भारत में कहीं भी हाथ रख दो, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया। ठीक है ना, तो ये क्या बोल दूंगा मैं? ये भारत है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे हाथ रख दिया मैंने, तो क्या बोल दूंगा? भारत है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र। कहीं ना अब कहीं हाथ रखूंगा तो वो राज्य रहेगा। भारत कहाँ है? कहीं भी नहीं। भारत तो सिर्फ एक नाम है, राज्यों से मिलकर के भारत बना है। ठीक है, तो अपना आंसर इसलिए है कि एक राज्यों का संघ होगा भारत। क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत को एक गणराज्य रूप मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि
जनता के द्वारा भारत का शीर्ष नेतृत्व किया जाता है, जनता के द्वारा ही राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, अपने शहर में अध्यक्ष का चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता ही यहाँ का मुख्य शासक है। बाकी ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वहां पर रानी का शासन चलता है, ठीक है ना। और रानी कौन बनती है, जो अपने बड़े लड़के की बहू, मतलब बड़े लड़के की पत्नी, मतलब अपनी जो बहू होती है, बड़ी बहू, घर की सदस्य जो होती है, वो हमेशा रानी बनती है, ठीक है ना। बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि जो रानी महारानी जो बोलते हैं अपन, विक्टोरिया की रानी, वो कौन है, मतलब कैसे बनती है। तो जो सबसे बड़ी बहू होती है वो क्या बनती है, महारानी बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए आयरलैंड से, ठीक है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड। क्वेश्चन 11, बुद्ध काल में बुल मतलब जिसको अपन सांड के नाम से जानते हैं ना शुद्ध हिंदी में, तो बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है, तो बुल मतलब सांड का जो है वो उनके जन्म से संबंधित, उनका प्रतीक माना गया है, उनके जन्म के प्रतीक माना गया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन 12, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि इनका जो बचपन का नाम था वो तो गौतम रख दिया था, मगर इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो बुद्ध का अर्थ क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 13, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान जो हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। यानी कि उसका नाम जो था गया था, मगर जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका नाम बोध गया कर दिया गया, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। क्वेश्चन 14, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। तो अशोक ने जो थे, इसके पीछे दो कहानियां मानी गई कि पहला तो ये था कि अपना जो भतीजा था उससे कहने पर इनने बौद्ध धर्म अपना लिया गया, मगर इनका जो बौद्ध गुरु माने गए वो उपगुप्त को माना गया है, ठीक है ना। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, उपगुप्त। क्वेश्चन 15 देखते हैं, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो बुद्ध के जो उपदेश थे मतलब जो प्रवचन देते थे वो पाली भाषा में हुआ करते थे। अपन हिंदी भाषा में ज्ञान देते हैं बहुत तेज, और वो कौन सी भाषा में देते थे, पाली भाषा में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पाली। क्वेश्चन 16, बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ पर दिया था, मतलब पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान जो दिया था, उपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ के डियर पार्क में, ठीक है ना। तो डियर पार्क तो लिखा हुआ है, अपने को सिर्फ लगाना क्या है, सारनाथ, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ। क्वेश्चन 17, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, इसको हम सन्नाटा संप्रदाय भी के नाम से जानते हैं, मतलब हम बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो सन्नाटा संप्रदाय मतलब आजीवक संप्रदाय जो है, इसका संस्थापक हालांकि जो थे मैथिली गोसाल हुआ करते थे, और इसके बारे में एक पॉइंट बताना है, तो क्या है वो पॉइंट, तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, बुद्ध का समसायिक था, बिल्कुल था, सही है ये। बुद्ध से अलग हुई शाखा थी, गलत। चारवाक द्वारा गलत, क्योंकि मैथिली गोसाल थे ये, और शंकराचार्य द्वारा स्थापित, ये भी गलत, ठीक है। संप्रदाय दोनों के गलत है, क्योंकि इनने स्थापित नहीं किया, किसने किया था, मैथिली गोसाल ने, और बौद्ध से अलग शाखा, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, एकमात्र बुद्ध का समसायिक था, यानी बुद्ध के समय ये था, समसामयिक का मतलब समय, ठीक है, तो बुद्ध के समय था ये, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई कहाँ लड़ी थी, यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी। इसकी बहुत ही अच्छी कहानी है सिकंदर और पोरस की, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, महान कौन, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो बना है, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है इसमें दोनों की, तो वो वीडियो भी इसमें भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट में रखा है, आप जाकर के एक बार उसको देखना, बहुत मजा आएगा कहानी सुनने में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर और जो पोरस की लड़ाई हुई थी वो हुई थी हाइडेस्पिच नदी के किनारे। हाइडेस्पिच मतलब विदस्ता, विदस्ता मतलब झेलम, ये तीनों एक ही नदी के नाम है, झेलम नदी, विदस्ता नदी या हाइडेस्पिच नदी, इसी के लिए इसको नाम से भी जानते हैं, झेलम का युद्ध, विदस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध। तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो हुई थी वो कौन सी नदी किनारे हुई थी, झेलम नदी किनारे, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, झेलम नदी। क्वेश्चन 19, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे, सिकंदर महान के शिक्षक जो थे वो अरस्तु थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु। क्वेश्चन 20, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे, सिकंदर महान के शिक्षक जो थे वो अरस्तु थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु। क्वेश्चन 21, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे, सिकंदर महान के शिक्षक जो थे वो अरस्तु थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु।
20 यानी 20 सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई थी, और जब ये सिकंदर मर गए थे तो उसके बाद जो उसका पूर्वी भाग था वो सेल्यूकस निकेटर के पास था, और पश्चिमी भाग जो हुआ करता था वो हुआ करता था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। बिल्कुल सही लिखा है, इच्छा जितनी करोगे वो उतना ज्यादा दुख होगा। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो इसका प्रचार करने वाला धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था, ठीक है, बुद्ध धर्म जिसका अपन बोलते हैं। क्वेश्चन 22, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु जिनको पूजा करते हैं उनको अपन देखा ना, सांची का बौद्ध स्तंभ जिसको अपन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्तूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो स्तूप हो जाएगा। इसको अपन स्तूप के नाम से जानते हैं। और जहाँ जैन लोग पूजा करते हैं उसको अपन चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? चैत्य बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बौद्धों की जगह को स्तूप बोल देंगे और जैनों की जगह को अपन चैत्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ठीक है, उसको ईश्वरी मान लिया। परम सत्य जो है, हमेशा सत्य बोलो, वो परम तत्व है और वह ईश्वर है। मगर आजकल सच को छोड़ के सब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? वो कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल ने नहीं कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था ये। ठीक है, महात्मा गांधी सत्य बोलते थे हमेशा, और जबकि ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि एक कहानी सुनी होगी ना तुमने कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक भारत का विभाजन नहीं हो सकता, यदि पाकिस्तान का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से ही किया जाएगा। मगर हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी 1948 में ख़त्म हुए और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में ही हो गया था। बात झूठी है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है, प्रूफ के साथ। बाद में बोलना मत, गांधी झूठ नहीं बोलते थे। चलिए क्वेश्चन 24 देखेंगे। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना जो की गई थी वो 1959 में, अर्थात 1959 में की गई थी। इसलिए आंसर हो जाएगा अपना सी, 1959। क्वेश्चन 25, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया जो है वो गुजरात का है, सबसे ज्यादा गुजरात में होता है ये। तो डांडिया जो है गुजरात का है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन 26, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? बच्चा बच्चा जानता है इसको, तो क्योंकि भांगड़ा सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है। आंसर हो जाएगा अपना डी, पंजाब। क्वेश्चन 27, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? यानी कि कुल मिला के अपने को बताना है मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं। चलो, खजुराहो का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, भारत में ही है। सांची स्तूप सांची में है। भीमबेटका की गुफाएं ये भी है मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर कोणार्क, बिल्कुल सही, ये नहीं है। क्यों? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर वो कोणार्क में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? विशेष ध्यान देना है नहीं शब्दों पे, ठीक है ना। बहुत बार व्यक्ति पढ़ लेता है कौन सा मध्य प्रदेश में है और खजुराहो पहला देख के बहुत तेजी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, और गलत घर आके देखा तो ना, अरे और गलती कर दी। चलिए, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव जो राजस्थान में मनाया जाता, अपने यहाँ नहीं होता मध्य प्रदेश में। हालांकि तानसेन उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालदा उत्सव जो है वो यहाँ पर मनाए जाते हैं। क्वेश्चन 29, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो भारतीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? जनवरी। ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है ना। जो जनवरी फरवरी मार्च चिल्लाते रहते हो ना, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है ना। तो भारतीय मास की बात हो रही है, मतलब भारतीय महीने जो होते हैं उनके हिसाब से बताना, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो इसका आंसर जो है वो तुम दोगे, ठीक है ना। इसका आंसर बताना है कौन सा है। शक, ये तो है नहीं। भादो, कार्तिक, चैत, ये जो है 3 माह लिखे हैं। 3 माह में से बताना है कि पहला माह कौन सा होते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें भी क्या होता है कि जो गांव के व्यक्ति होते हैं ना, गांव से जो बिलोंग करते हैं, गांव से संबंध रखते हैं, उनको पता होता है कि भारतीय जो महीने होते हैं वो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, क्वार, कार्तिक, अग्गन, पौष माह और फागुन। पहला जो होता है वो चैत होता है और लास्ट का जो होता है वो फागुन होता है, ठीक है ना। चलो, मैंने आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं।
तो कमेंट कर देना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो पहला महीना होता है वो चैत का होता है, ठीक है। तो जो गांव के लोग होते हैं, बता रहा हूँ कि जो गांव से जुड़े होते हैं, जो भारतीय कल्चर को अभी भी अपनाए हुए हैं, ये आंसर सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। बाकी जो आजकल शहर की चकाचौंध में रह रहे हैं, ठीक है ना, वो इनको नहीं पता, उनको 12 महीने के नाम नहीं पता कि ये 12 महीने के नाम भी होते हैं। आज उनसे बोलते हैं ना कुआर चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या होता है, चैत चल, क्या चल रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं वो, कुछ भी। तो इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखो हमेशा। और जो गांव की भाषा बोलता है, मेरा मानना है कि वो सबसे अच्छा, क्यों, क्योंकि उसको लैंग्वेज तो कम से कम 3 प्रकार की आती है। एक हिंदी इंग्लिश तो सबको आती ही है, एक गांव की भाषा जो किसी को नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती, वो भी तो आती है उसको, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे लोगों पे हंसे नहीं, उन्होंने भारतीय कल्चर को संभाल के रखा है, उनकी इज्जत करें, ठीक है ना। पूछ लेना अपने दोस्तों से जो इंग्लिश मीडियम वाले हों, उनको नहीं पता होंगे भारतीय मास के नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 31, विंध्य की दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामुदई, और अन्नामुदई जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। और दूसरे नंबर की जो चोटी है वो है दोदाबेट्टा, ठीक है। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा वो है अन्नामुदी। क्वेश्चन 32, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने इसके बारे में एक बार आपको बताया था कि 2 पर्वतों के बीच की जगह को क्या कहते हैं। जो 2 पर्वत के बीच की खाली जगह होती है, जो एक शहर को दूसरे शहर, एक देश को दूसरे देश, या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट के माध्यम से। क्या घाटी बोलते हैं, राजमार्ग बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, या भारतीय भूभाग बोलते हैं, ठीक है। ये आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। सही मिला तो रूल्स बताइए लाइक, और गलत आंसर के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्या जो समझिए आप। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो वो है असम का डिगवोई। असम में जो डिगवोई है वो भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी, डिगवोई। क्वेश्चन 34, कामरूप का वर्तमान नाम क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन 34 है अपना कामरूप। तो कामरूप जो है वो असम को कहते हैं अपन, क्योंकि असम का पूरा नाम कामरूप हुआ करता है, कामरूप का वर्तमान नाम असम है, ठीक है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, असम। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो राज्य है, ठीक है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। बाकी चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है, त्रिपुरा जो है वो राज्य है। क्वेश्चन 36 देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो मैंने अभी एक मैप भी बनाया था बहुत अच्छा, अब फिर से नहीं बनाऊंगा मैं इतना अच्छा, ठीक है। तो राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखो, गुजरात की लगती है तट, गोवा का तट लगता है, महाराष्ट्र का भी तट लगता है, मगर राजस्थान का जो है समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपना पश्चिमी घाट जो होता है उसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 38, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन 39, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और चेंज होकर नया रायपुर हो गई है, ठीक है। बहुत अच्छा बनाया नया रायपुर, ऐसा माना जाता है सभी अच्छे लोग, A1 क्लास के लोग जो है वो उसी में रहते हैं, ठीक है। तो रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वी तट मैदान को क्या नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा डी, मालाबार तट। क्वेश्चन 41, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो हिमालय जहां पर वर्तमान में है वहां पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा टेथिस सागर, सी। अब हिमालय कैसे बना, हिमालय कैसे बना इसकी भी एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में रखी हुई है, भारतीय संस्कृति में एक वीडियो मिल जाएगा हिमालय का, वहां जाकर देख सकते हैं हिमालय कैसे बना, ठीक है ना। क्वेश्चन 42 देखेंगे, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है वो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन 43, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बावड़ियों के लिए जो है वो गुजरात प्रसिद्ध है, गुजरात में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं।
क्वेश्चन 44, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आंसर हो जाएगा अपना सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है वो बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। आंसर हो जाएगा अपना बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन 46, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ठीक है, अपवाह तंत्र मतलब ये होता नदी तंत्र जिसको अपन बोलते हैं। तो अपने को पता है सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था सिंधु घाटी क्षेत्र में, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्वेश्चन 47, क्रीमियन युद्ध जो है वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो है वो रूस और टर्की यानी तुर्की के बीच में लड़ा गया था। तो रूस और तुर्की ने क्रीमियन युद्ध लड़ा था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 48, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी बताया मैंने, सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी, बेबीलोन। क्वेश्चन 49, निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्राइट जो है वो प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, स्वचालित वाहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, इसलिए अपना आंसर जो है वो हो जाएगा पामीर का पठार, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गए हैं आपके अपने आज, और लगभग 350 क्वेश्चन ये हो गए हैं और लगभग 300 क्वेश्चन साइंस के भी हो चुके हैं। इस प्रकार से लगभग 700 750 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं हम आपके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पट से हेडशॉट। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय आरक्षक।